बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और गर्मी की सीज़न में ज़्यादा देर किचन में काम करना मुश्किल होता है, तो जनाब आज हम झटपट से पुलाव स्टाइल चिकन सवैयाँ बना रहे हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। चिकन बोनलेस 300 ग्राम का पीस है। सबसे पहले चिकन के दरमियान से कट लगाते हुए इसे इस तरह से पॉकेट शेप में बना लेते हैं। बेसिकली हमारा मकसद इसे 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। आप चाहें तो बीफ, मटन या चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रिप्स में कटिंग करने का ये फायदा है, एक तो ये जल्दी गल जाएगा और सेकंड फ्लेवर इसके अंदर तक जज्ब हो जाएगा। आपके अंदाजे के लिए इसे कप में फिल करते हैं। देखिए 1 कप भर के बन गया है। मैक्रोनीज, पास्ता या सवैयों में ऑयल ज्यादा नहीं जाता, सो 5 खाने वाले चम्मच काफी है। प्याज को चॉप करके हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे इंशाल्लाह पास्ता सवैयां झटपट से बन जाएंगी। प्याज अगर देखा जाए तो ये सिर्फ आधा कप है। ऑयल कम मिकदार में, सो हीट को लो रखते हुए 2 मिनट तक प्याज को भून लेते हैं। 2 मिनट के बाद इसमें 1 चाय की चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करते 2 से 3 मिनट तक भून लेते हैं। इस तरह भूनने से लहसुन अदरक की एक स्मेल होती है वो खत्म हो जाएगी। ये देखिए इस पे हल्का सा सुनहरी रंगत आई है। सो मजीद कुछ भी शामिल करने से पहले चिकन स्ट्रिप्स को इसमें डाल देते हैं। इस तरह से 3 फायदे हमें एक साथ मिल जाएंगे। एक तो चिकन की बू खत्म हो जाएगी, इस तरह से भून लेने से रोस्टेड फ्लेवर डेवलप हो जाएगा, और थर्ड प्याज में सुनहरी रंगत आने तक चिकन भी काफ़ी हद तक गल चुका होगा। सो टाइम की बचत तो यकीनन है ही मैं आपको जूम करके दिखाती। देखें चिकन पीसेस पे सुनहरी रंगत आ गई है। सो हीट को बिल्कुल लो करते हुए 1 चाय की चम्मच नमक शामिल करते हैं, लाल मिर्च पाउडर आधी चाय की चम्मच और 1 चाय की चम्मच साबुत पिसा हुआ खुश्क धनिया, फ्रेश ग्राइंड काली मिर्च और हल्दी, ये दोनों 1/4 टीस्पून ही जाएंगे। याद रहे हीट को हमने बिल्कुल लो रखा हुआ है। सिर्फ इतनी देर भूनेंगे कि मसालों में से अच्छी सी खुशबू आने लगे, लेकिन स्पाइसेस को जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसमें मैं आपको बताती चलूं कि हीट ऑन करने से पहले एक बड़े साइज के टमाटर का छिलका उतार के 1/4 कप पानी में ब्लेंड करके रख लिया था। चिकन भी खूब अच्छी तरह से भून चुका है, सो पानी का छींटा लगाने की बजाय यही ब्लेंड किया हुआ टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं। ब्लेंडिंग जार में 1/4 कप पानी डालते हुए हिला के इसमें शामिल कर देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, सो हीट को बिल्कुल लो करते हुए इसे ढक्कन से कवर कर देते हैं। देर में गलते हैं। इसके साथ ही हम पास्ता सवैयों के लिए 6 से 7 कप पानी एक अलग पैन में डाल देते हैं। पानी को बॉइलिंग पॉइंट पे आने देंगे। इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की मोटी ऐसी सवैयां लेंगे जिनकी रंगत अच्छी ब्राउन हो। ये पास्ता सवैयां 2 कप की मिकदार में इसके लिए ये टिप है कि जब पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आया है ना, तो तभी हमने सवैयां शामिल की हैं। इससे सवैयां लंबी बनेंगी और टूटेंगी नहीं। हीट को थ्रू आउट मीडियम लो ही रखेंगे। इसे ढक्कन से कवर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जरूरत महसूस होती है 1 दफा चम्मच चला दें। मीडियम लो हीट पे 7 मिनट में ये 90% तक गल चुकी है। सो हीट को ऑफ करके इसे छान देते हैं। 1 गिलास ठंडा पानी डाल लेने से बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। आपने देखा ना तो हमने ऑयल डाला है और ना ही नमक। चिकन को देख लेते हैं, इसमें से पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। ही पास्ता सवैयों को शामिल कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें सवैयों का एक एक दाना बिल्कुल अलग है। हरी प्याज के हरे वाले हिस्से को हम इसमें शामिल करते हैं, तकरीबन आधा कप है। आप चाहें तो सब्ज धनिया भी डाल सकते हैं। आपको याद होगा इसी पास्ता सवैयों से हमने लबे शीरे भी बनाया था। अगर आप वो रेसिपी देखना चाहें तो ऊपर आई बटन में लिंक नजर आ रहा होगा, उसे क्लिक करने से आप वो रेसिपी जान सकते हैं। चिकन मसाला तो बिल्कुल खुश्क था, सो पास्ता सवैयों में फ्लेवर लाने के लिए आधा कप पानी डाल के हमने मजीद पानी खुश्क होने तक पकाया है। सर्व करने से पहले चाट मसाला भी छिड़क देंगे। ये रेसिपी अब्बा जी को बहुत ही पसंद आई क्योंकि वो नूडल्स या स्पैगेटीज, मैक्रोनीज को पसंद नहीं करते। अब्बा जी ने खाने के बाद बहुत तारीफ की। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद रवायती कॉन्टिनेंटल डिशेज के लिए चैनल डाइनिंग और को यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो याद रखिए फिर मिलेंगे मजेदार सी रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।